हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शरद गौर। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गाइस, मैंने स्टॉक एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कुछ मंथ पहले 2 महीने पहले आपको एक स्टॉक बताया था और ऐसे स्टॉक में बताते रहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आपको 13 जुलाई को आपको त्रिजारा सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक कितना गेन किया है और मैंने वो लेवल्स आपको क्यों बताए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे आपको कहाँ लेवल्स मिल सकते हैं, कहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ आपको इंटर होना चाहिए, कहाँ आपको एग्जिट कर देना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो एनालिसिस इस पे कर रहा था, बहुत दिनों से कर रहा था। और इसके बाद जब मुझे इसमें लेवल्स मिले, देखिए जब भी इसमें कंसोलिडेशन हुआ है ना गाइस, अच्छा रिटर्न दिया इसने शॉर्ट टर्म में। तो बस मेरी यही रहता है इसमें कि अगर जब भी इसमें हमें कंसोलिडेशन मिलेगा तो एक अच्छा मूव मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपको कहा था 13 जुलाई को, तो अब 13 जुलाई को बोलने का रीज़न क्या था वो बताता हूँ। देखिए, 13 जुलाई को जब ये स्टॉक हमारी इस रेंज से बाहर निकला था, तो हमने यहाँ पे इसको बाय सिग्नल दिया था, ठीक है। तो ये स्टॉक पहुंच चुका था लगभग 56 रुपए के आसपास, 56 रुपए 60 पैसे 65 पैसे के आसपास, ठीक है गाइज। तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अब इसको बाय कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, रिस्क आपकी रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई इसमें मेरी तरफ से वो नहीं था सजेशन, बस आप नज़र बना सकते थे और आपको अगर अच्छा जम रहा था तो आप खरीद सकते थे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। इसने विद इन 2 मंथ्स, जुलाई 13 से लेके ये कैंडल हमारा 12 सितंबर और ये 13 सितंबर, देखिएगा इस 13 सितंबर को इसने एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 95.5 19 सॉरी 96 एग्जैक्टली, ठीक है, 96 तक चला गया था ये। अब ये स्टॉक ने 2 महीनों में लगभग आपको 67% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो देखिए फिर कितना ज़बरदस्त है। कई लोग 50% भी लिए ना गाइस, तो बहुत है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ एक मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात हो जाती है 67%। बट हाँ, अगर आपने 40 से 50% भी गेन किया है, और जो कि आप इजीली यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर आपने यहाँ कहीं भी इतने इस एरिया में भी अगर आपने सेल किया होगा ना, तो आपको इजीली 40% के आसपास का रिटर्न तो बहुत इजीली बन गया होगा। अब इसमें आगे क्या पोजीशंस आप ले सकते हैं, देखिए उस पर बात कर लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो अभी चल रहा है ये स्टॉक 78.45 रुपीज पर, ठीक है। और इसके बाद आगे की पोजीशंस की मैं बात कर लूं अगर, तो ये जो लेवल है, ये लेवल अभी मार्केट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला लेवल होना चाहिए, सबसे पहला लेवल तो हमारा ये फिबोनाची का लेवल जो रहेगा 77.40 का जो लेवल है, ये इजीली ब्रेक कर सकता है अगर यहीं कहीं से रिट्रेस करके जाता है, ठीक है। देखिए रिवर्स हो जाता है अगर यहीं से, एग्जैक्टली हम हमारे कैंडल्स का ही रिवर्स लेंगे, कैंडल्स का लेवल लेंगे, फिबोनाची का लेवल नहीं ले रहे हैं हम, 76.65 का, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है गाइज, तो फिर डायरेक्टली हमें ये जो अगला लेवल है 70, अब छोटा स्टॉक है गाइज इसलिए इसमें छोटे छोटे लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। तो ये जो लेवल रहेगा, ये अच्छा एक लेवल रह सकता है, नजर बना के रख सकते हैं हम, इस पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एग्जैक्टली लेवल बन रहा है, हमने कैंडल का ही लगाया है, हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, फिबोनाची का लेवल अभी यूज नहीं करेंगे। फिबोनाची का लेवल हम यूज करेंगे जब वो रिट्रेस होगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी हमारा 68.85 का लेवल, अब देखिए इस बीच में आपको 200 मूविंग एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज से ही रिट्रेस रिवर्स हो जाता है ये स्टॉक, तो हमें वहां पर भी वेट करना है एकदम से, ये नहीं कि सडनली आपने उसको बाय कर लिया। देखिए अगर रिटर्न होता है ऊपर की तरफ तो वापस एक छोटा सा पुल बैक लेगा और फिर आपको इसमें एंटर होना है। और फिर वही आपका टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट आपको छोटा ही रखना है इस बार, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे गाइस हम, ठीक है। इस बार का टारगेट लगभग सबसे पहला एक तो 85 पे कुछ आप बुकिंग कर लें तो बेहतर होगा। और उस सब के बाद फिर अगर आप ऊपर के लिए और जाना चाहते हैं तो आप 92 95 रुपीज तक जा सकते हैं, ठीक है। नीचे की लेवल्स में बात करें अगर अपन, तो 68 का लेवल्स यहाँ पर, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल आएगा जहां पर पहले भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमें मिला है, वो लेवल था हमारा 66 रुपीज का।
जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल के ब्रेक होने पर गाइस, अगर ये लेवल पे सपोर्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड। इस लेवल के रिवर्स होने पर फिर हमें इसमें कुछ टाइम के लिए नीचे के लिए मूवमेंट मिल जाएगा। तो नीचे के लिए रहेगा तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो हमारे कोई काम का ही नहीं है ये। बट हाँ, अगर यहाँ कहीं से आपको इसमें चांस मिलता है बाय करने का, तो ये बेस्ट लेवल्स होंगे बाय करने के लिए गाइस। ठीक है, उसके बाद नीचे का लेवल जो रहेगा, देखिए फिर से कंसोलिडेशन यहीं पर मिला आपको। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, एक कंसोलिडेशन आपको यहाँ भी मिला। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन फेज है और ये कंसोलिडेशन की जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन होती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है, तो यही लेवल्स रहेंगे गाइस, नोट कर लीजिए और इस पर नजर बना के रखिए। आई होप गाइस आपको ये स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आपको ये स्टॉक इस तरीके की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं और नए नए स्टॉक्स लेकर आऊंगा, आपको एनालाइज करके बताऊंगा किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में ट्रेड कर सकते हैं, और भी सारी चीजें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइस आप वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द सम अदर वीडियो।